हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARK एजुकेशन सेंटर। तो हम लोग आज बात करेंगे क्लास 11 की जो कि यूनिट 6 है। तो रिप्रोडक्शंस के बारे में बात करेंगे, जिसका पहला चैप्टर होता है जियोमिजन यानी रिप्रोडक्शन इन द लिविंग बीइंग्स। तो यह चैप्टर बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो इसको हम लोग जो है कि बहुत ही आराम से क्लास 12 के चैप्टर्स पूछेंगे, क्योंकि आपकी बोर्ड्स एग्जाम में ये बहुत ही, क्योंकि क्लास 12 के ही पूछे जाते हैं। तो जियो में जनरल इसमें से कम ना 3 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में और 6 क्वेश्चन कम से कम आपके नीट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे सभी वीडियो को नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो आइए देखते हैं कि जियो में जनन क्या होती है, जनन किस प्रकार की क्रिया होती है। तो जीवों में जनन की बात करते हैं। तो जीवों में जनन मतलब जीवों द्वारा अपने समान नई संतति को उत्पन्न करना ही जीवों का जनन कहलाता है। जनन क्या होती है कि जीवों द्वारा या जनकों द्वारा अपने ही समान नई संपत्ति को उत्पन्न करना, नई संतति को उत्पन्न करना, अपने समान एक नई जात को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। संतति में वृद्धि, उसमें परिपक्वता तथा इसके बाद संतति उत्पन्न करने की क्षमता यानी जनन की क्षमता वृद्धि होती है, उत्पन्न होती है। यह जो जनन होता है, जनन के माध्यम से ही किसी एक जाति की वृद्धि या एक समुदाय की वृद्धि संपन्न होती है। जनन जो है कि 2 प्रकार की होती है। पहला आपका होता है अलैंगिक जनन, जिसे बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरे को बोलते हैं जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं उसको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम अब आपको बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या हो सकता है। तो आइए बताते हैं लैंगिक जनन की जो है कि परिभाषा के बारे में, कि लैंगिक जनन किस प्रकार के होते हैं। जब संतति की उत्पत्ति, संतति मतलब होता है कि एक ऐसा नया पौधा जिसे संतति कहा जाता है, जिसमें अभी किशोरावस्था चल रहा हो या अभी तक वो किशोरावस्था में नहीं उपस्थित हुआ हो। तो जब संतति की उत्पत्ति एकल जीव या एकल जनक के द्वारा होती है, नहीं समझ पा रहे हैं यार तो फिर से सुनिए कि लैंगिक जनन वह क्रियाविधि है जिसमें एकल जनक द्वारा, मतलब एक जनक द्वारा, केवल एक जनक द्वारा संतति यानी अपने समान नई जाति को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसी को कहते हैं अलैंगिक जनन। क्या कहते हैं? कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जीव द्वारा होती है, तब उसे उस जीव में अलैंगिक जनन कहा जाता है। संतति एक दूसरे के, अलैंगिक जनन में क्या होता है कि अलैंगिक जनन में जो संतति होते हैं वह एक दूसरे में समान होते ही होते हैं, बल्कि अपने जनक के एकदम समान होते हैं। मतलब यह अपने जनक से ऐसा लैंगिक जनन में नहीं होता है, लेकिन अलैंगिक जनन में क्या होता है कि जो संतति होते हैं, मतलब 2 प्रकार के संतति हो गए, तो वो संतति आपस में एक समान होते हैं, लेकिन जो है कि उनकी जो समरूपता होती है वह अपने जनक के पास भी मतलब एक समान होते हैं। अब बात करते हैं आकारकी एवं आनुवंशिक रूप से एक शब्द की बात करते हैं, जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा, नाम है क्लोन। तो क्लोन शब्द का मतलब यह होता है कि आकारकी तथा आनुवंशिक रूप से किसी भी जात या किसी भी जनक या किसी भी संतति में आकारकी या आनुवंशिक रूप से एक समान जो जीव होते हैं, उन्हें क्लोन शब्द उपयोग किया जाता है। मोनेरा तथा प्रोटिस्टा ऐसे जीव हैं, या मोनेरा तथा प्रोटिस्टा में जनक क्या होता है, जो संतति को उत्पन्न करता है। मतलब मोनेरा तथा प्रोटिस्टा के जो जंतु या पादप जो होते हैं, वह जो है कि 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं, 2 भागों में बट जाते हैं।
बट जाते हैं। ये अलैंगिक जनन की बात कर रहे हैं कि अलैंगिक जनन किस प्रकार से होती है। तो मुनेरा और प्रतिष्ठा में जो अलैंगिक जनन होती है उसमें जनक जो होता है वह 2 बराबर भागों में बट जाता है, विभक्त हो जाता है और बट करके एक नई संतति या जात कह सकते हैं को उत्पन्न करता है। कुछ बहुत से ऐसे एकल कोशिका होते हैं जो द्विखंडन, जैसे ईस्ट की बात करें हम तो ईस्ट में अमीबा में द्विखंडन होता है। अमीबा जैसे कि अमीबा तथा पैरामीशियम की बात करें तो अमीबा में जो है कि अमीबा की बात करें तो अमीबा में जो है कि जो अलैंगिक जनन होता है वह द्विखंडन विधि द्वारा होता है। इसमें क्या होता है कि एक कोशिका होती है जो बराबर भागों में बढ़ जाती है। उसके साइटोप्लाज्म में सेंटर, उसके केंद्रक, उसके अन्य माइटोकॉन्ड्रिया, उसके माइटोकॉन्ड्रिया या अदर राइबोसोम्स वगैरह, ये सब जो पार्ट्स होते हैं वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। ये अमीबा की बात हो गई। बात करते हैं मुकुलन की, यानी कि यीस्ट की। तो यीस्ट में क्या होता है, यीस्ट की बात करते हैं तो यीस्ट में जो अलैंगिक जनन होता है कोशिका या जनन मुकुलन विधि द्वारा होता है। क्या होता है, अलैंगिक जनन जो होता है, अलैंगिक जनन वह क्या होता है, मुकुलन विधि द्वारा होता है। मुकुलन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन क्या होता है, वह मुकुलन विधि द्वारा होता है। अब यही बात करते हैं इसके कि मुकुलन विधि क्यों होता है। इसमें तो एक और जो भी इसमें मुकुलन विधि होता है वह एक समान नहीं होता है। इसमें जो कोशिका का विभाजन होता है, जैसे कि अमीबा में विखंडन विधि हुआ था, उसमें कोशिका 2 बराबर भागों में बढ़ जाती थी। लेकिन इसमें क्या होती है कि जो नई कोशिका का उत्पन्न होता है वह समान नहीं होता है, उसकी एक छोटी कलिकाएँ उत्पन्न होती हैं। आपको मैं एक चित्र के माध्यम से बता देता हूँ कि किस प्रकार से जो है यीस्ट में आपके मुकुलन विधि होते हैं। तो उसमें जो है कि ये होता है, जैसे मान लीजिए ये यीस्ट का एक जनक है, तो इस पे जो है कि इस प्रकार से कोशिकाएं निकलने लगती हैं। ये इस प्रकार से कोशिकाएं निकलने लगती हैं। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे इसमें एक कोशिका में वृद्धि होती लगती है, एक कोशिका छोटी होने लगती है। इस प्रकार से फिर ये इस प्रकार से ये एक प्रकार की कोशिका बन जाती है, ये अलग कोशिका बन जाती है। और यही कोशिका आगे निकल कर नई कोशिका मुकुलन विधि हो गई है, नई कोशिका बनाती है, नई कोशिका बनती है। अब यही बात हो गई इसकी जो है कि मुकुलन विधि की, जो कि यीस्ट में पाई जाती है। अब बात करते हैं जैसे कि प्रोटिस्टा में भी अमीबा में भी हमने बताया कि द्विखंडन विधि होता है, तो वो भी देख लेते हैं चित्र के माध्यम से वो किस प्रकार से होती है। जिससे कि ये अमीबा का ये जनक हो गया, इसमें ये सेंटर पाए गए, ये अदर पार्टिकल्स हो गए, आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, ये आपके राइबोसोम हो गए। फिर इसमें क्या होता है कि इसमें तनाव उत्पन्न होने लगता है, तो फिर एक सेंटर इस तरफ आ जाता है, एक सेंटर इस तरफ आ जाता है, अदर बॉडी भी इसके प्रेजेंट हो जाते हैं, ये साथ ही मान लीजिए कनेक्ट रहते हैं। उसके बाद फिर इसमें क्या होता है, सरफेंटेशन तनाव को जैसे ये टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो एक पादप हेयर बन जाता है, एक हेयर बन जाता है, एक जनक हेयर हो जाता है, एक जनक हो जाता है, एक संतरी हो जाती है, एक संतरी इधर हो जाती है। तो ये हो गई आपकी द्विखंडन विधि, जो कि समान बराबर भागों में होता है। अब यही बात करते हैं, आगे चलते हैं कि कूटी भवन क्या होता है। एक कूटी भवन शब्द आता है आपका जो है कि अलैंगिक जनन में। तो विषम परिस्थितियाँ में क्या होता है कि जो अमीबा होता है, यही अमीबा की बात करते हैं कि कूटी भवन, पहली बात लिख लेते हैं कि कूटी भवन
अलैंगिक जनन में पुटी भवन शब्द आता है, तो यह पुटी भवन जो है कि अमीबा में पाया जाता है। तो जब जो है कि अमीबा का विषम परिस्थिति चलता है कि वह जो है कि अभी उसका अयोग्य नहीं है, उसका जनक मतलब प्रजनन के लिए वो अभी योग्य नहीं है, तो जब तक उसका सम परिस्थिति नहीं आता, सही परिस्थिति नहीं आ जाती है, तो इन्वायरमेंट सही नहीं हो जाता है, तो विषम परिस्थिति में क्या करते हैं, अमीबा के जो है कि पदार्थ होते हैं जो उससे निकलने जो चलायमान होते हैं, ये जो है पदार्थ जो है कि संकुचित करके अपने परिक्षेप त्रिस्तरीय आवरण बना लेते हैं, जिसे पुटी कहते हैं। ये जो है कि एक 3 स्तर का आवरण बना लेते हैं इस तरह से। दूसरा स्तर, ये हो गया आपका तीसरा स्तर, ठीक। ये विषम परिस्थिति में करते हैं। इसको क्या कहते हैं, पुट्टी बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं, ठीक। और इसी पूरी घटना को मतलब अपने पादपों को संकुचित करना तथा अपने पादपों से ही एक नई 3 प्रकार की स्तरिका बनाना, 3 प्रकार से कवच तैयार करना, इसी पूरी घटना को पुटी भवन कहा जाता है। यह घटना जो है आपकी अमीबा में पाई जाती है। अमीबा अपने प्रजनन के लिए ये संपूर्ण करता है। अनुकूल परिस्थिति आने पर यही जो है कि अमीबा जो होता है कि बहुखंडन विधि द्वारा विभाजित हो जाता है, टूट जाता है। ये सब जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं, तब ये जो है कि स्तर जो होता है, जो पुट्टी होती है, टूट जाती है और बहुत सारे जो है कि बीजाणु मतलब अमीबी बीजाणु जो है उत्पन्न करते हैं। अमीबी बीजाणु को कहते हैं जो है कि स्यूडोपोडियोस्पोर्स बोलते हैं इसको। तो बहुत से ऐसे बीजाणु को उत्पन्न करती है। पुटी की भित्ति के फट जाने से ये बीजाणु परिक्षेप्त के माध्यम से विभाजित हो जाते हैं और इनके अनेक अमीबा विकसित होकर के इसी क्रियाविधि में फिर से दोहराते हैं, या इसी क्रियाविधि को बीजाणु जनन कहा जाता है। आइए फंजाई की बात करते हैं कि फंजाई में किस प्रकार की जनन पाई जाती है। फंजाई जगत की बात करें, फंजाई में शैवाल आते हैं। शैवाल जो होते हैं ये साधारण पादप होते हैं। तो कई फंजाई के सदस्य एवं साधारण पादप शैवाल विशेष अलैंगिक जननी संरचनाओं द्वारा जनन करते हैं। मतलब इसमें भी क्या होता है, अलैंगिक जनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन पाया जाता है। संरचनाओं में उत्पन्न ही समान संरचनाएं अलग चल बीजाणु जीवस्फोट होते हैं, जो समांतर सूक्ष्मदर्शी चरणशील रचनाएं होती हैं। जैसे कि आप पहले हाइड्रा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं आप, हाइड्रा की बात करते हैं। तो हाइड्रा में क्या होता है, जो जीव होते हैं, जिससे पहले हाइड्रा को मैं बात कर लेता हूँ। तो हाइड्रा में क्या होता है, ये देख लीजिए, ये हाइड्रा बन रहा है आपका, ध्यान दीजिएगा। ये आपकी हाइड्रा की कलिका हो गई। इसी कलिका से ही जो है किसके नए संतक उत्पन्न होते हैं। ये आपकी हाइड्रा हो गई। हाइड्रा में अभी हम फंजाई से थोड़ा दूर रहते हैं, तो हाइड्रा की बात करते हैं। हाइड्रा में जो कलिका पाई जाती है, कलिका जो पाई जाती है, यही कलिका जो है कि आगे चल करके एक नई संतति को उत्पन्न करती है। पेनिसिलिन की बात करते हैं, तो पेनिसिलिन में ये पेनिसिलिन का पौधा हो गया। ये आपका पेनिसिलिन बन गया। ये पेनिसिलिन बन गया। ये आपकी क्या हो गई, कोनोइडिया। इसी कोनोइडिया जब झड़ते हैं तो एक नई संतति उत्पन्न होती है। ये भी एक अलैंगिक लक्षण होता है।
बात करते हैं जो है कि जैम्यूल की। जैम्यूल में जो कि स्पंज आते हैं, तो स्पंजों में जो है कि ये इसकी संरचना हो गई, ये जैम्यूल हो गए। इसको बोलते हैं जैम्यूल। अनुकूल परिस्थिति आने पर ये जब फट जाते हैं तो जैम्यूल इससे बाहर आ जाते हैं, और ये ही जो है कि आगे चल कर के नए संतति उत्पन्न करते हैं। ये भी एक अलैंगिक लक्षण का सोर्स है। तो इसे कहते हैं जो है कि स्पंजों में जैम्यूल, ये स्पंज में पाए जाते हैं, स्पंज में पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं जैसे कि पादपों की बात करें तो पादपों में कायिक प्रवर्धन की जो इकाई, जैसे सबसे पहले जो भूस्तरीय, ऊपरी भूस्तरीय उनके सर होते हैं, जैसे प्रकंद में या सरजोम में, शकरकंद में, बल्ब में, भूस्तरीय, आलू में, ये सबको जो है कि मिट्टी में रख देने से उसके जो आँखें होती हैं, अंकुरशील आँखें जो होती हैं, या पर्वसंधि जैसे अदरक में कलिका होती है, अदरक के प्रदर्शन में उसमें अपस्थानिक रूट आ जाते हैं, या जिसको एडवेंटेशियस रूट उसको बोलते हैं। अवपंक जैसे बुलबिल की जो है कि इसके अवपंक आ जाते हैं, अंग आ जाते हैं। इसमें पत्थर चट्टा जैसे पूर्व कलिकाएँ आती हैं, पत्थर चट्टा की पत्ती को आप काट करके उसकी मिट्टी में रख देंगे तो उससे जड़ें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं और एक नई संतति उत्पन्न हो जाती है। यही वाटर हाइकेंथ की भूवस्तरी क्या होती है, वाटर हाइकेंथ का एक कोई भी पत्ती आप जो है किसी भी तालाब में, जलाशय में फेंक देंगे तो उससे भी जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं और एक नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। वाटर हाइकेंथ एक प्रकार का ऐसा विशाल या टेरेस्ट ऑफ बंगाल या एक प्रकार का ऐसा पादप है जो कि अपनी वृद्धि करके के पूरे जलाशय में फैल जाता है और जलाशय की जो है कि ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिससे मछलियाँ मर जाती हैं। अब बात करते हैं आलू कंद एवं स्थित कलिका केले के अदरक प्रकंद से नई पादप को विकास करता है। जैसे ये आलू को देख लीजिए आप, ये आलू पाई जाती हैं, ये इसकी आँखें होती हैं। ये जो है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि अंकुरितशील आँखों, आप सब्जी बना रहे होंगे रूम पर या घर पर देखे होंगे आप, तो ये अंकुरितशील आँखें कभी कभी आपको दिखाई देती हैं आलू में। इसी को बोलते हैं अंकुरितशील आँखें। आलू ठीक। अदरक की बात करते हैं तो अदरक की ये संरचना बन गई, मान लीजिए ये पर्वसंधि इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं पर्वसंधि, इसको बोला जाता है पर्वसंधि। इसके यहाँ से भाग निकले रहते हैं, जमने वाले भाग या उगने वाले भाग ये निकल आते हैं, इसी को बोलते हैं कलिका। यही कलिका जो है कि ज़मीन में जब मिट्टी के नमी युक्त भागों में जाती है तब उससे जो है कि नई संतति उत्पन्न होती है। पत्थर चट्टा की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं आप जो है कि ब्रायोफिलस पत्थर चट्टा। ये किसी पत्ती की किसी भी आप मिट्टी में लगा देंगे तो मिट्टी में लगाने से ही ये पत्ता जो है आपका नया बन जाता है, नए पौधे की तरह। जैसे यहाँ मिट्टी लगी हुई है तो यहाँ पर एक नई पत्थर चट्टे या ब्रायोफिलस की उत्पत्ति होने लगती है। ये मिट्टी भाग में पड़ता है तो यहाँ से एक नया जो है ब्रायोफिलस तैयार होने लगता है। ठीक। अब यही बात करते हैं इसके जो है कि लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन को जानने से पहले हम आपको ये बता दें कि यह हम आपको अगले चक्र में बताएंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि अलैंगिक जनन क्या क्या होती हैं या जीवों में जनन किस प्रकार की संरचनाएँ होती हैं। तो जनकों द्वारा अपने समान नई संतति को उत्पन्न करने की क्षमता को क्या कहते हैं, जीवों में जनन कहते हैं। जनन जो है कि दो प्रकार की होती है। पहला आपका आता है अलैंगिक जनन, दूसरा आपका आता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि जब जो है कि जीव या जनक द्वारा अपने एक जनक द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता को अलैंगिक जनन कहते हैं। एक जनक द्वारा अपने समान नई संतति को उत्पन्न करने की क्षमता को अलैंगिक जनन कहा जाता है। अलैंगिक जनन में जो संतति होते हैं वह अपने एक दूसरे के समरूप होते हैं, साथ ही साथ अपने जनक के भी एकदम समरूप पाए जाते हैं।
तो यह समरूपता पाए जाने की वजह से जैसे आकार की या आनुवंशिक रूप से समान होने की वजह से इनको जो है कि एक क्लोन शब्द से संबोधित किया गया। प्रोटिस्टा में बात करते हैं कि प्रोटिस्टा में किस प्रकार से जो है कि आपके जनन पाए जाते हैं। तो प्रोटिस्टा में और मोनेरा की बात करते हैं। प्रोटिस्टा मोनेरा में जो जनन होता है उसमें एक जो जनक होता है वह दो बराबर भागों में बिखर करके या विभाजित होकर के नए जीव को उत्पन्न करता है। इसी को बोलते हैं द्विखंडन विधि। जैसे अमीबा तथा पैरामीशियम में जो है कि जीव जो जनक होता है वह जो है कि दो बराबर भागों में द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन कर करके अपनी नए संतति को उत्पन्न करते हैं। अब यही बात करते हैं, जैसे यीस्ट की बात करते हैं तो यीस्ट में जो है कि जो अलैंगिक जनन होता है वो मुकुलन विधि द्वारा होता है। इसमें एक कोशिका बड़ी तथा दूसरी कोशिका छोटी कलिका के माध्यम में निकल करके एक नई संतत कोशिका को उत्पन्न करती है। अब यही बात करते हैं कि पूटी भवन की बात यही होता है कि पूटी भवन जो अमीबा होता है, अमीबा में जो इसके पदार्थ पाए जाते हैं, कशाफ पाए जाते हैं, वह जो चलायमान भाग होता है यह अनुकूल परिस्थितियों में चलायमान होते हैं, अपना जनन करते हैं। लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में ये जो पदार्थ होते हैं ये संकुचित हो जाते हैं और संकुचित होकर के एक नई 3 प्रकार के स्तर आवरण बनाते हैं, त्रिस्तरीय कठोर आवरण बना लेते हैं जिसे पुट्टी कहा जाता है। और इसी पूरी परिघटना को पूटी भवन कहा जाता है। लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियाँ आने पर यहीं जो है कि पुट्टी जो है कि टूट जाती है और बहुत सारे जो है कि सूक्ष्म अमीबा या बीजाणु जो है कि जिसकी अंग्रेजी होती है सीडोपोडियोस्पोर्स उत्पन्न होते हैं। इसके अनेक अमीबा विकसित होते हैं तथा इसी क्रियाविधि को बीजाणु जनन कहा जाता है। फंजाई में बात करते हैं कि फंजाई में किस प्रकार के जो है कि आपके अलैंगिक जनन पाए जाते हैं। तो शैवाल में फंजाई में सदस्य कई साधारण पादप होते हैं, जैसे कि इसमें लैंगिक जनन की संरचनाएं या लैंगिक जनन उत्पन्न होती है। संरचनाओं में इनके उत्पन्न संरचनाएं अलैंगिक चल बीजाणु या जूस्पोर्स होते हैं जो समांतर सूक्ष्मदर्शी या चलनशील संरचनाएं होते हैं। मतलब कि जो फंजाई या शैवाल में जो आपके अलैंगिक जनन पाए जाते हैं वो बीजाणु द्वारा नहीं, जूस्पोर्स मतलब चल बीजाणु द्वारा होते हैं। मतलब इसमें जो बीजाणु होते हैं वो चलायमान होते हैं, जूस्पोर्स होते हैं। जैसे आपने कोनिडिया मतलब पेनिसिलिन में कोनिडिया एक भाग होता है जिसके झड़ने से ही वो एक नया पादप जो है उत्पन्न होता है। हाइड्रा में कलिका कट जाने से या कलिका एक निकली हुई भाग होती है, हाइड्रा की टूटी हुई भाग होती है, उससे भी एक नई उत्पन्न हो जाती है। स्पंज में जैमूल के द्वारा जो है कि नई कोशिका उत्पन्न होती है। साथ ही आप देखोगे आलू शकरकंद में जो है कि उसकी आँखें निकल आती हैं, अंकुरितशील आँखें होती हैं आलू में, तो वो जो है कि आपको नई संतति उत्पन्न करने में सहायक होती हैं। अदरक का प्रकंद में जैसे कलिका, अदरक में कभी आप देखोगे सफ़ेद थोड़ी सी पतलिका निकलने लगती हैं पर्वसंधियों से, तो उससे कलिका के माध्यम से ही नई संतति उत्पन्न होती है। पत्थर चट्टा मतलब ब्रायोफिलस से भी उसकी पत्तियाँ जमीन के संपर्क या नमी या जमीन के संपर्क में आने पर उससे पत्तियों से कई प्रकार के जो है कई संतति या पत्थर चट्टा या ब्रायोफिलस का उत्पन्न होता है। वाटर हाइकेंथ की बात करते हैं। वाटर हाइकेंथ में एक पत्ता या कोई भी उसका तना उसको एक पानी या जलाशयों में डाल देने पर वो पूरे जलाशय में आसानी से पूरा फैल जाता है। उससे भी यानी एक तने से कई प्रकार की नई संतति जो है वाटर हाइकेंथ की उत्पन्न होती है। वाटर हाइकेंथ या टेरेस्ट ऑफ बंगाल जो है कि जलाशय में पूरी तरह से जब फैल जाता है तो वह ऑक्सीजन को सोख लेता है और इसी ऑक्सीजन को सोख लेने की वजह से जो उसकी मछलियाँ होती हैं वह मर जाती हैं। अब बात करते हैं अलैंगिक जनन की। तो अलैंगिक जनन के बाद हम बात जो है अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, साथ ही नए नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।